नमस्ते बच्चों, मैं विशाल भंगाड़ी मनीबाई गुजराती हाई स्कूल से। मैं आपको कक्षा छठी का विषय इतिहास और नागरिक शास्त्र पढ़ा रहा हूँ। पिछले वीडियो में हमने इतिहास के साधन यह पाठ देखा। इसमें हमने भौतिक साधन, लिखित साधन, मौखिक साधन, प्राचीन भारत के इतिहास के साधन, इतिहास का लेखन करते समय बरती जाने वाली सावधानी, यह मुद्दे देखें। इस बार हम इस पाठ का स्वाध्याय लेखन कैसे करें, उसके उत्तर कैसे लिखें, यह देखेंगे। तो बच्चों, अब हम स्वाध्याय देखेंगे। स्वाध्याय में पहला प्रश्न, एक वाक्य में उत्तर लिखो, यह है। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। लिखने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता था? इसका उत्तर है, लिखने के लिए कपड़े, कच्ची ईंटें, पेड़ों की छालें, भोजपत्र जैसी सामग्री का उपयोग किया जाता था। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। वैदिक साहित्य द्वारा कौन सी जानकारी प्राप्त होती है? ईसा पूर्व 1500 के पश्चात की प्राचीन इतिहास की जानकारी वैदिक साहित्य द्वारा प्राप्त होती है। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। मौखिक परंपरा द्वारा किस साहित्य को संरक्षित रखा गया है? इसका उत्तर है, मौखिक परंपरा द्वारा ओवी यानी चक्की के गीत, लोकगीत और लोककथा जैसे साहित्य को संरक्षित रखा गया है। चलिए अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। निम्न साधनों का वर्गीकरण भौतिक, लिखित और मौखिक साधनों में करो। इसमें आपको एक टेबल दिया गया है जिसमें भौतिक साधन, लिखित साधन और मौखिक साधन ऐसे ग्रुप बनाए हैं और ऊपर आपको कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं जिसमें ताम्रपट, लोक कथाएं, मिट्टी के बर्तन, मन के, यात्रा वर्णन, ओविया चक्की के गीत, शिलालेख, पोवाड़ा यानी शौर्य काव्य, वैदिक साहित्य, स्तूप, सिक्के, भजन और पौराणिक ग्रंथ, यह ऑप्शन यहाँ पे है। इन सभी को आपको भौतिक साधन, लिखित साधन और मौखिक साधन इन 3 वर्गों में लिखना है। तो मैं आपको भौतिक साधन यह वर्ग पूरा बना के दूंगा। उसके बाद आपको लिखित साधन और मौखिक साधन आपको बनाना है, ठीक है। भौतिक साधनों में मिट्टी के बर्तन, मन के, स्तूप और सिक्के यह आते हैं। इसी तरह आपको लिखित साधन और मौखिक साधन भी करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाठ में दिए गए मिट्टी के बर्तन देखो और उनकी प्रतिकृतियां बनाओ। इस प्रश्न को आप घर पे प्रात्यक्षिक करके देख सकते हो। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है, किसी भी सिक्के का निरीक्षण करो और उसके आधार पर निम्न मुद्दों का अंकन करो। तो इसमें आपको एक सिक्का लेना है, बेहतर हो अगर वो पुराना हो। आपको उस सिक्के का वर्णन करना है, जैसे सिक्के पर अंकित पाठ्यांश, इस सिक्के पे क्या लिखा गया है वह आपको बताना है। उपयोग में लाई गई धातु, वह सिक्का किस धातु के द्वारा बनाया गया है वह आपको लिखना है। सिक्के पर अंकित वर्ष, वह सिक्का किस वर्ष बनाया गया है वो आपको जानना है। उसी तरह सिक्के पर अंकित चिन्ह, उस सिक्के पर कौन से चिन्ह आपको अंकित किए हुए दिखते हैं वो आपको देखना है। सिक्के पर अंकित चित्र, सिक्के पर कौन से चित्र अंकित है, कौन से चित्र आपको दिखते हैं वो आपको लिखना है। उस पर
कौन सी भाषा में लिखा गया है वो देखना है, उसका भार क्या होगा, उसका वज़न क्या होगा, ये आपको देखना है, अंदाज लगाना है। उसका आकार कौन सा है, चौकोनी है, गोल है, अष्टकोणी है, आपको वो ध्यान में रखना है, उसको लिखना है। और उसका मूल्य क्या होगा यह आपको ढूंढना है। तो इसके लिए आपको कोई भी सिक्का लेकर उसका इसी तरह वर्णन करना है। इसी के साथ हमारा पाठ दूसरा इतिहास के साधन का स्वाध्याय समाप्त हुआ। मैं आपको एक ओपन बुक टेस्ट दूंगा। उस ओपन बुक टेस्ट में जो प्रश्न है उसके जवाब आपको पाठ को एक बार पढ़कर ढूंढना है और अपने बुक में लिखना है। धन्यवाद।